हूं। जी जी। जो प्रधानमंत्री अभी आपने देखा कि पॉटर से मिल रहे हैं या टेलर से मिल रहे हैं, शू मेकर से मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर से मिल रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा, भला वो सिंबलिज्म हो, लेकिन एक बहुत अच्छा जेस्चर है। क्योंकि जो हमारे यहाँ इस तरह के जो ट्रेडिशनल स्किल्स होते हैं, इनको अभी भी मुल्क में इतना जबरदस्त उनके पास हुनर है, लेकिन फिर भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बिल्कुल। उनको एक जो एक इज्जत समाज में मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री इन लोगों के साथ एंगेज कर रहा है, इनसे बातें कर रहा है, इनकी इनकी कार्य की परंपरा को समझ रहा है, इनकी समस्या को समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और स्किल्स को, ट्रेडिशनल स्किल्स को एस्पिरेशनल बनाने की दिशा में एक बहुत सार्थक कदम साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, वरना बहुत कोई भी एक सरसरी निगाह पे क्या होता है कि आप एग्जीबिशंस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ले जाएंगे, जल्दी से वो कोई एंगेजमेंट नहीं होता। लेकिन ही इज एंगेजिंग विद दीज आर्टिजन्स, व्हिच इज वेरी गुड। और ये इस तरह के अगर हमारे सीनियर लोग और ज्यादा वेल टू डू लोग, वेल प्लेस्ड लोग इस तरह से इन आर्टिजन्स के साथ एंगेज करेंगे, तो ये ट्रेडिशनल स्किल्स को और एस्पिरेशनल बनाएगा। इनके जो काम करने के तरीके हैं उनको और आगे ले जाएगा, इनको मार्केट दिलाएगा, और यंग जो यूथ हैं वो कनेक्ट करेंगे। हमारी जो कल्चरल प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली सारे हैंडलूम, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स को हम कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री के रूप में भी देख सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा इनका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही सस्टेनेबल होता है। तो ये सब चीजों को हमें मार्केट अगर हम ढंग से करें तो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में इतनी ज्यादा ट्रेडिशनल स्किल्स और वीव्स और प्रोडक्ट्स नहीं होते, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स नहीं होते जितने हमारे यहाँ होते हैं। और मैं तो बहुत आशावान हूँ इन सब चीजों को देख के, और स्किल्स को एस्पिरेशन, ट्रेडिशनल स्किल्स को एस्पिरेशन बनाने की दिशा में ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। प्रोफेसर अनिल कुमार, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन करते हैं किसी भी सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, तो जब तक आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं करते हैं तो भारत जैसे बड़े देश में उनको फिर से रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो अप्रोच दिखाई दिया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कि हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे रहे हैं इस पूरे इकोसिस्टम को, ये कितना इंपॉर्टेंट है? और हम क्या उम्मीद करें आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद इस योजना को लेकर के, जब ये एक तरह से अपने नेक्स्ट फेज में जाएगी? तो देखिए, बदलते हुए परिवेश में ये जरूरी है कि जो भी हम योजना के बारे में सोचें और जो हम बनाएं और लागू करें वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव हो। इसमें अगर कोई भी एस्पेक्ट्स, किसी भी अगर हम पहलू को नेग्लेक्ट करते हैं तो वो योजना कारगर नहीं हो सकती है। अब इस योजना के अंदर जो मल्टी इंस्टीट्यूशंस है उनको इन्वॉल्व किए बिना हम इस स्कीम को कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बना सकते थे। अब लोन देने की बात है, सॉफ्ट लोन देने की बात है, उसके लिए वित्तीय सहायता के लिए भी हमें एक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जोड़ना उसके अंदर जरूरी था। स्किलिंग की बात है, स्किलिंग के अंदर भी हमें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को और जो हमारे कॉरपोरेशन बनी है उसको भी जोड़ना जरूरी था। और उसके साथ अगर हमें इसको सप्लाई चेन से जोड़ना है तो उसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग असिस्टेंस, स्टैंडर्डाइजेशन और एक पोर्टल के साथ जोड़ना